मैंने स्टडी जो छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई जो छोड़ दी, उसकी वजह क्या थी? देखिए, जैसे कि मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि काम करना अच्छा है, घर का काम करना अच्छा है, लेकिन कम से कम देखिए, दिन में 4 घंटे या रात को 4 घंटे, 8 घंटे जब तक पढ़ाई ना करूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब वो बोलेंगे कि मोबाइल चलाता है, मोबाइल भी मैं आपको सरेंडर कर दूँ। देखो, मैं पढ़ाई करने के लिए थोड़ा बहुत मोबाइल का यूज़ करता हूँ, जैसे स्पेलिंग वगैरह, ये जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, और मैं अपने तरीके से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे का तरीका पसंद नहीं है। और मुझे मिलता ही नहीं है वक्त। अब मान के चलो, पूरे दिन मैं खड़ा रहता हूँ, मतलब अपने घर पे काम चल रहा है, तो फिर रात में पढ़ाई पढ़ाई कैसे करूँगा? थका रहता हूँ, फिर सो जाता हूँ, पढ़ नहीं होता है। 2 घंटे 3 घंटे बहुत हो गया पढ़ना। तो मैं इस तरह से अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा मुझे काम नहीं करना है, या घर का काम करना अच्छी बात है, या साफ़ सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन देखिए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो मेरे घर का कॉन्सेप्ट क्या है कि सब काम तो करो लेकिन पढ़ाई मत करो। यही है ना कॉन्सेप्ट, कि पूरे दिन लेटरिन साफ़ करने से लेके, साड़ी खींचने से लेके, जो भी है सब काम करो, खड़े रहो, लेकिन पढ़ाई मत करो। फिर भी मैं रात को कैसे भी करके इतना थका रहता हूँ, फिर भी पढ़ाई करता हूँ। ऊपर से मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है। पढ़ने के लिए स्टडी टेबल होना चाहिए। पलंग पे बैठ के पढ़ता हूँ तो उससे मेरा कमर दर्द करता है। तो मैं दवाई खा खा के 4 4 घंटे, 5 5 घंटे पढ़ता हूँ। अभी मैं ग्रामर, ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा समस्या है, फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। लेकिन अब मैं टूट गया हूँ अंदर से। मेरा एक सपना है कि बीए जनरल से करके आगे आईपीएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी करके। पर अब लग रहा है कि पूरा नहीं होगा। और मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मेरे लाइफ में सिर्फ बुक्स है, और मैं अपनी किताबों से प्यार करता हूँ, और मैं आगे जाके भी शादी या प्यार किसी से नहीं करूँगा। मेरा एक ही मकसद है, देश की सेवा करना। देश सेवा से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जिस ज़िले में जाना चाहता हूँ, ताकि उस ज़िले को मैं शिक्षित कर सकूँ, साथ साथ समाज में अपराध को ख़त्म कर सकूँ। मेरा एक ही ज़िंदगी का मकसद है, जो कि लगता है पूरा नहीं होगा। अगर मेरा यूपीएससी नहीं भी होता है तो भी मैं, अगर यूपीएससी की तैयारी भी करता हूँ, तो मैं मेरे पास इतना नॉलेज होगा जिससे मैं लोगों को पढ़ा के शिक्षित कर सकता हूँ। लेकिन अब लगता है शायद ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि जब पढ़ाई का वक्त ही नहीं मिलता है। अब पलंग पे बैठ के अब कमर दर्द हो जाता है, कितना देर पढूं? कोई स्टडी टेबल थोड़ी है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, गुस्से में, दुख से। लेकिन मेरी फीलिंग को कौन समझता है? बस लोगों को अपना काम से मतलब रहता है कि मेरा काम हो जाए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि बंदा अगर कुछ कर रहा है ना, तो उसको 8 घंटे का टाइम देना चाहिए, ताकि वो पढ़ सके। दिन में 4 घंटे या रात को 4 घंटे, 8 घंटे का टाइम मिल जाता तो मैं अच्छे से पढ़ लेता, पर नहीं, मिलता ही नहीं है। स्टडी टेबल होता तो और अच्छे से बैठ के पढ़ पाता। और ना ही बीए जनरल में एडमिशन हो रहा है। जनरल में एडमिशन करके मैं चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन करूँ, ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करूँ। और मैं चाहता हूँ 29 साल या 30 साल में मैं सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दूँ। अब लगता है कि नहीं, अब तो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं हो पाएगा, अब ऐसे ही रह जाएंगे। यही दुख है, और कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन नसीब में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। पहले पढ़ लेते तो आज कुछ होते।